तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके जो कि 60 रखे गए हैं और अब देखते हैं कि कितना स्कोर आपका यहाँ पर आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो दिया गया है तिमिर का विलोम शब्द इनमें से क्या है। तो तिमिर का क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो तिमिर मतलब होता है अंधेरा और अंधेरे का विलोम हो जाएगा प्रकाश, और प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं आलोक। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तीक्ष्ण का विलोम शब्द इनमें से क्या है। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर मंद हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द इनमें से क्या है। कृत्रिम का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कृत्रिम का होता है क्या, कृत्रिम मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर पूछे स्वाभाविक का, तो स्वाभाविक का हो जाता है अस्वाभाविक हो जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उदात्त का विलोम शब्द इनमें से क्या है। उदात्त का विलोम क्या होता है, तो यहां पर दिया गया उद्धत तो आपका बनेगा नहीं, यहां पर उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा, अनुदात्त इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहां पर उद्धत का दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, उद्धत का विलोम क्या होता है, तो उद्धत का होता है विनीत। क्या होता है, विनीत होता है, और यहां पर दानशील का कृपण होता है। तो ऑप्शन आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन शब्द उदार का विलोम आपका पूछा गया है। बताइएगा उदार का विलोम इनमें से क्या है। उदार का विलोम, तो उदार को हम लोग अगर विलोम बनाया जाए तो हो जाएगा अनुदार। क्या बनेगा, अनुदार। कौन सा, यहां पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर पूछे कठोर, तो कठोर का होता है कोमल होता है ना। यहां पर निर्भय का विलोम क्या होता है, तो सभय होता है। क्या होता है, सभय होता है। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है अपव्यय, तो अपव्यय का होता है क्या, मितव्यय होता है, इनका विलोम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द शुक्ल का विलोम दिया गया है। शुक्ल का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों शुक्ल का होता है कृष्ण। क्या होता है, कृष्ण। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। वहीं पर काला का होता है सफेद होता है ना। यहां पर पूछे श्यामल का विलोम क्या होता है, तो श्यामल का होता है गौर। क्या होता है, गौर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम पूछा गया है, और प्रस्थान का क्या होता है, प्रस्थान का विलोम पूछा गया है। तो प्रस्थान मतलब कोई गया है, इसका मतलब इसका विलोम हो जाएगा आगमन। किसी का क्या हो गया है, आगमन हो गया। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। यहाँ पर 8 नंबर में से कौन सा शुद्ध नहीं है, 8 को ऑप्शन देना है। देखिए आयात का निर्यात हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा, बद्ध का मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया नूतन का दिया गया है, सनातन दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका नूतन का होता है पुरातन होता है। क्या, नूतन का पुरातन होता है, पुरातन यहाँ पर आप करेंगे ना कि सनातन करेंगे। इस कारण से ऑप्शन डी आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गमन का विलोम शब्द में से क्या है। गमन का विलोम क्या होता है, दोस्तों गमन है ना, गया है कोई तो इसका मतलब आगमन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निंदा का विलोम क्या होता है। चलिए निंदा का विलोम यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो निंदा किसी कर रहे हैं तो आप उसकी प्रशंसा करें, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा नंबर। प्रशंसा मतलब होता है स्तुति होता है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए जय हिंद जय हिंद। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वेरी एमपी क्वेश्चन, इस थ्योरी से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द आपको बताना है। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको हमने कई बार बताया है, जैसे आपका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ये होता है ना। और ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्रम में होता है ना, ये क्रमवाच्य में हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दोनों शब्द जो आपका है ये है क्या। दोनों शब्द क्या है, तो दोनों में क्या है, एक समुदाय को अर्थ आ रहा है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला है 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका अशुद्ध है, उसे चयनित करना है 14 नंबर में। देखिए यहाँ पर दिया है भूमि का दिया है भौम, मतलब भूमि का विशेषण भौम होता है। यहाँ पर लाठी का लठैत होता है, रस का रसिक होता है, नियम का दिया है नैतिक। दोस्तों यहाँ पर यह अशुद्ध है, क्योंकि नियम का विशेषण होता है नियमित। क्या होता है, नियमित होता है, नियमित होता है। इस कारण से गड़बड़ है। ऑप्शन बी नंबर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विशेषण के 4 भेदों के सामने उस शब्द के यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें से एक शब्द आपका नहीं, उसे चयनित करना है। मतलब विशेषण के प्रकार में यहाँ पर गुणवाचक पढ़ा है आपने, परिमाणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक होता है, यहाँ पर दिया है संख्यावाची विशेषण कोई, मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है कोई शब्द है ना, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे गुणवाचक में सुगंधित दिया है, परिमाण में 2.5 दिया गया है, सार्वनामिक कोई दिया है, और ये जो आपका दिया है कोई, ये गलत दिया गया है ना। ये अनिश्चित संख्या में होगा, अर्थात कुछ जो आपका होगा ये आपका अशुद्ध यहाँ पर आपका दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी अर्थात आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका गुण है ऑप्शन सी, क्योंकि वो साड़ी कैसे है, नीली है, और ये कलर मोदक में आपका होता है गुण में, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। यहाँ पर दिया गया अत्यंत, और अत्यंत इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ही कोई चीज होगी उसको छोटा बड़ा ऐसे कह सकते हैं अत्यंत, है ना। तो इसका मतलब आपका ये परिमाण को दर्शाएगी, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आप लोग ए नंबर ही राइट कर सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इनमें से कौन सा है परिमाणवाचक। अब नाप तौल की बात कर लीजिएगा। अब नाप तौल में देखेंगे वह बहुत थक गया है, तो इसका देखिए ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें से क्रिया विशेषण वो भी परिमाण को दर्शा रहा है। यहाँ पर बहुत शब्द आपका परिमाण दर्शा देगा, बहुत थकना ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृपया धीरे धीरे चला, है ना। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो आपका है किस क्रिया विशेषण का रूप है। देखो हमेशा से आपको बताया है, यहाँ पर जो आपका धीरे धीरे जो आपका होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पापी में कौन सा विशेषण है। तो भाई पापी होगा ये उसका गुण होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है गुणवाचक विशेषण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है 21 नंबर में। बुड्ढा है, 20 है, वामन है, और वो आपका माई है। देखिए यहाँ पर वह शब्द हो जाएगा, तो आप हमेशा समझिएगा कि वह शब्द मिलेगा वो आपकी किसमें, आपके तत्सम में ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 12 द्वादश दिया है, 92 और बाघ दिया गया है। बा शब्द मिलता है तो आपके ये तद्भव में होता है दोस्तों। यहाँ पर द्वादश मतलब आपका 12 हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। 23 नंबर की अगर बात करते हैं, 23 नंबर में देख लीजिएगा, यहाँ पर बालू है, वाम दिया गया है। वाम मतलब आपका क्या कहेंगे, वाम मतलब होता है बायां, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 24 नंबर में, यहाँ पर दिया गया है पदोन, पोती, पैर और पूरा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया गया है आपका 24 नंबर में पादोन, ये जो पादोन दिया गया है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका तत्सम है। इसका जो आपका होता है पौना, क्या होता है, पौना होता है। इस कारण से ऑप्शन आपका ए नंबर राइट बनेगा। अगला यहाँ पर दिया गया 25 नंबर, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो वह शब्द मिल गया है, और वह शब्द मिल गया है तो आप कहेंगे तत्सम है। तो आपने देखा कि जब तत्सम शब्द होता है तो वहां पर मैक्सिमम क्या होता है, वह अक्षर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तद्भव शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तद्भव शब्द में आप देखेंगे 26 नंबर में मानव, मनुष्य, मानव, लेकिन मनई शब्द आपका ये अशुद्ध दिया गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बनेगा। तद्भव शब्द में आप देखिए दिनकर, दिवाकर, यहाँ पर सूरज दिया है, प्रभाकर दिया है। तो ये क्या सूरज होगा क्या, यहाँ पर सूरज दो आपका है तद्भव है, इसका होता है सूर्य, क्या होता है, सूर्य होता है। गड़बड़ी है ऑप्शन आपके डी नंबर पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द आपका दिया गया है, यहाँ पर 28 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कोयल, और कोयल का जो तत्सम होता है कोकिल होता है। क्या होता है भाई, कोकिल होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा तद्भव में, ए नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पर्ण का तद्भव शब्द इनमें से क्या बनेगा। चलिए, पर्ण का तद्भव रूप इनमें से क्या बनेगा। पर्ण का तद्भव क्या होता है 29 नंबर में। तो पर्ण का होता है पत्र होता है, याद रखिएगा कि पर्ण का तद्भव यहाँ पर पत्र बनेगा। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, इनमें से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। दोस्तों बात शब्द आपको आ जाए तो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो बंदर आपका दिया है आपका तद्भव है, क्योंकि बंदर का तत्सम होता है वानर। क्या होता है, वानर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अत्यंज, मतलब दिया है अंत्यज। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य क्या हो जाएगा। अंत्यज मतलब होता है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 32 नंबर में, आप देखिए अंडे से तो आपका होगा नहीं। कथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को ही अंत्यज कहते हैं। जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द आपको बताना है।
अनिश्चित जीविका, देखो हमने बताया हमारी क्लास में जिनका बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगा उनके लिए बेस्ट रहता है। बिल्कुल नए बच्चे जो होते हैं उनको तैयारी करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में मिलता है ना। सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर इन टॉपिक से आपके आते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 में, तो आपका हो जाएगा आकाश वृत्ति, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिस पर हमला ना किया गया उसे बोलते हैं अनाक्रांत। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अनाक्रांत लगाइएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, हम तो मंद गति से कार्य नहीं करते हैं। 19-20 मिनट में आपके 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर देखिए 35 को ऑप्शन ये हो जाएगा आपका मंथर इसे बोलते हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। जो मंद गति से करता है उसे मंथर बोलते हैं। अगला है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो उचित ज्ञान जो रखता है उसे बोलते हैं विवेकी, है ना, बोलते हैं विवेकी, ऑप्शन आपका ए नंबर। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, है ना, अपने कर्तव्य का निश्चय ही नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं किंकर्तव्य मूढ़, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब जो दुविधा में रहता है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए शब्द इनमें से क्या है। जो अनेक युगों से चला आ रहा है और जो अनेक युगों से चला रहा है दोस्तों उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर 38 को ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर है सनातन। क्या बनेगा, सनातन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा आपका डी नंबर। भाई वीडियो अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एग्जाम के समय ऐसे टॉपिक हम आपको करा रहे हैं कि बिल्कुल आपको ऐसा लगे नहीं यही क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में, और आएंगे भी आएंगे। लाइक सर जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। यहाँ पर 39 नंबर में इसे आशु कवि कहते हैं, जो तुरंत तत्काल रचना कर दे तो वहां पर उसे आशु कवि कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों अन्योदर बोलेंगे, यहाँ पर अन्य माता है तो आपका अन्योदर इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। सहोदर मतलब होता है माता के ही पेट से जो उत्पन्न हुआ हो, एक ही माता के पेट से उसे सहोदर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। देखिए 41 नंबर में कह रहा है मैंने बाजार से सामान खरीदा। देखिए पढ़ने में ही आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसने बाजार नहीं जाना है। देखिए यहीं से गड़बड़ी है, हम तो आपको बता दिए थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट बनेगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, या आप कहेंगे कि जो विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यहाँ पर ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। अगला है शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर देखिए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या गलत दिया गया है। निरपराधी दिया है, निरपराध होता है दोस्तों, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर अंगद रावण संवाद को यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए डी नंबर है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। 43 नंबर में ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है शेर को देखकर उसका होश उड़ गए, उसके होना चाहिए क्या, उसके होना चाहिए, और उसके कहा लगा है ऑप्शन डी में। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य में से कौन सा है। यहाँ पर 45 नंबर में तो कह रहा है यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। बिल्कुल सही है, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, क्योंकि ताजा गन्ना तो नहीं होगा, गन्ना ताजा तो होगा नहीं, गन्ने का ताजा रस जरूर होगा, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तुरंत देखने से पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, और वो तभी सही होगा जब आप डेली क्लास लेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है 46 नंबर में। देखिए हर एक खिलाड़ी हर एक शब्द नहीं यूज करते हैं, हमने बताया है प्रत्येक शब्द यूज करते हैं कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो पहला ही ऑप्शन देखिए आपका गड़बड़ी हो गई, इसका मतलब अदर तो आपके सही होंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, जहां आपको आंसर मिल जाए तो आपको भी चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो आप ज्यादा क्वेश्चन न लगाइए, मतलब ज्यादा न पढ़िए, और ज्यादा पढ़ेंगे तो भी समझिए 100% गलती हो जाएंगी। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या रेखांकित शब्दों का दिए हुए शुद्ध शब्द आपको चुनना है। अंतर स्थली बोला गया है, और ये जो अंतर स्थली दिया है गलत दिया गया है। यहाँ पर 47 नंबर में देख लीजिए, आपका जो आंसर आपका है ये वाला ऐसे लिख दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर जो आपका दिया है अंत स्थली, ये आपका आंसर राइट बनेगा ए नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिद्वंदिता दिया गया है, और प्रतिद्वंदिता जो आपका दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या कौन सा सही हो सकता है, प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन बी, प्रतिद्वंदिता जो आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा। नए नए क्वेश्चन आपका है, मतलब कह सकते हैं कठिन प्रकार के आपके ये शब्द लिए गए हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है उत्ग्रीव दिया गया है,
और उत्क्रिय होता है या उद्ग्रीव होता है? देखिए यहाँ पर 49 नंबर में, और 49 की अगर बात करते हैं उद्ग्रीव होता है, आपने पढ़ा होगा उद्ग्रीव, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है ना। यहाँ पर संश्लिष्ट जो आपकी है 50 नंबर में कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो आप कहेंगे संश्लिष्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन ए की तरह। ये आपका जो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है दिए गए विकल्पों में से भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प आपको छांटना है। यहाँ पर भिन्न अर्थ जो आपका है देखिए 51 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए बेड़ा दिया गया है किसका, नाव का। नाव का बेड़ा होता है, डोंगी होता है, तरी होता है, तुरंग नहीं होता है। दोस्तों बताइए जल्दी से, तुरंग किसका होता है? तो तुरंग होता है घोड़ा का या अश्व का। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, जिसका भी ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है मार्तंड का। यहाँ पर मार्तंड का दोस्तों, मार्तंड का क्या होता है? दिवाकर होता है, आदित्य होता है, प्रभाकर होता है, लेकिन यति नहीं होता है। यति होता है सन्यासी का। किसका होता है? सन्यासी का होता है। दोस्तों याद रखिए सन्यासी का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी बनेगा। अगला है अच्छी, और अच्छ की अगर बात करते हैं तो अच्छ के पर्यायवाची में क्या होता है? यहाँ पर नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, लेकिन आभा नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आभा, और आभा होता है किरण का। किसका होता है? किरण का होता है। अगला है अरडो, और अरडो की अगर बात करते हैं दोस्तों, अरडो का होता है उदधि, जलधि, रत्नाकर, समुद्र, लेकिन पनंग नहीं होता है। अब ये पनंग होता है किसका? सर्प का होता है, सर्प का होता है। अगला है रसाल, और रसाल का अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो अमृत फल होता है, अम्ब होता है, आम्र होता है, हेम नहीं होता है। हेम होता है दोस्तों सोना का पर्यायवाची, है ना। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर हेम होता है। अगला दिया गया है रेखांकित शब्दों में से विकल्प पर्यायवाची नहीं है। उद्यान दिया गया है, उद्यान, है ना। उद्यान की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आराम होता है, अरण्य होता है, बगीचा होता है, कुसुम नहीं होता है। अब कुसुम जो होता है ये पुष्प का होता है। किसका होता है? पुष्प का होता है, बी नंबर। अगला है यहाँ पर दिया गया है ग्रहर, ग्रहर में आसन लगाए रहते हैं। दोस्तों ग्रहर मतलब होता है कंदरा, कंदरा मतलब होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, कंदरा। या इसे खो कह देते हैं या दरी कह देते हैं। जो भी सन्यासी होते हैं वो खो में रहते हैं, है ना, कंदरा में रहते हैं, दरी में रहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया, कपड़ा। दोस्तों कपड़ा का क्या होता है? यहाँ पर देखिए कह रहा है रोटी, कपड़ा, मकान, तीन आभूत आपका है। यहाँ पर 58 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए पट दिया है, पोशाक दिया है, परिधान दिया है, अम्ब दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में ये दे दिया है नहीं शब्द आपको पूछा जाना चाहिए था, है ना। पोशाक है, परिधान है, अम्बु है, पट दिया है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अम्ब जो आपका है ये इसका नहीं है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कनक, यहाँ पर दिया गया है देखिए 59 नंबर में। तो कनक दोस्तों यहाँ पर देखिए सोना है, स्वर्ण है, कंचन है, लेकिन रत्नाकर नहीं है, क्योंकि रत्नाकर समुद्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। क्लियर है। अगला आपसे दिया गया है वह असहाय निर्बल ब्राह्मण, है ना, भीख मांगता था। यहाँ पर 60 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है भुसुर, यहाँ पर विप्र और द्विज, ये तो आपके हैं लेकिन महीप नहीं है। अब ये बताइए जो महीप होता है ये होता है राजा का। किसका होता है? राजा का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखो कितने 60 क्वेश्चन कराया। धन्यवाद, जय हिंद।